आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। बाबा कहते हैं, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएंगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। आज प्यारे बाबा हमें सेवा की एक नई विधि बता रहे हैं और श्रेष्ठ विधि बता रहे हैं। और इस सेवा से कैसे विहंग मार्ग की सेवा होगी, अर्थात विहंग मार्ग अर्थात एक ऐसा मार्ग जिससे सहज सफलता को हम प्राप्त कर लेते हैं। एक ऐसा गुप्त मार्ग कहें या फिर एक दिव्य मार्ग जिससे हम सेवा में सहज सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो भी हमें प्राप्ति चाहिए अपने जीवन में स्वयं के लिए या फिर अन्य आत्माओं के लिए भी, तो उस प्राप्ति को भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। तो बाबा कहते हैं, मनसा और वाचा के मेल द्वारा सेवा करो। वैसे भी देखें तो हमारा जो ओम शांति का मंत्र आता है उसमें हम कहते हैं ना, हर एक को जब मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति। तो ओम में भी 3 शब्द आते हैं। एक है अ, उ, म। अ अर्थात आचरण, उ अर्थात उच्चारण और म अर्थात मनन। और उसके बाद आता है शांति। तो बाबा कहते हैं कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हो और शांति धाम में रहने वाली हो। तो जैसा सोचो अर्थात श्रेष्ठ ही सोचो, शांति में रहकर स्वयं को मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ इस स्वमान में अनुभव करते हुए देखते हुए उस प्रकार से ही सोचो और उसी स्वमान में रहते हुए बोलो, श्रेष्ठ ही बोलो और श्रेष्ठ ही कर्म करो। अर्थात आचरण, उच्चारण और मनन तीनों में समानता होनी चाहिए। जब ये तीनों में समानता होती है तभी हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और उस कर्म का जो प्रभाव है वो भी श्रेष्ठ होता है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और ये तीनों में जब समानता होती है तो मन सर्व प्रकार के हलचल से मुक्त भी रहता है। आज बहुत बार जीवन में तनाव का कारण ये भी है कि मनुष्य आत्माएं सोच कुछ और रही है, बोल कुछ और रही है और करती कुछ और है। और हम संगठन में भी जब रहते हैं, चाहे वो हमारा लौकिक परिवार का संगठन हो या कोई बाहरी सामाजिक संगठन हो या फिर यह आध्यात्मिक संगठन बाबा का परिवार हो, तो यहाँ पर भी जब रहते हैं तो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में समानता होनी चाहिए। अर्थात हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म तीनों भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और तभी वो संगठन मजबूत होता है और तभी ही उस आत्मा का उस संगठन में महत्व रहता है। नहीं तो बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि यह आत्मा सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो ऐसे आत्माओं पर लोग भरोसा नहीं रख पाते और ऐसी आत्मा फिर संगठन को मजबूत भी नहीं रख पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगठन में जब हो, और संगठन में जब होती है तो छोटी छोटी बातें तो आती ही है। हर एक आत्माओं के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। हमारे अपने स्वभाव संस्कार है 63 जन्मों के। तो कुछ ना कुछ बातें तो आएगी ही स्वभाव संस्कार की।
और हम अगर लोगों के स्वभाव संस्कार को देखकर उस अनुसार कर्म करने लग जाए तो फिर संगठन बढ़ता नहीं है, संगठन टूटता है, और जो कार्य के लिए वो संगठन निर्माण हुआ है वो कार्य भी नहीं हो पाता। और वर्तमान समय में बाबा ने ये ईश्वरीय परिवार बनाया, इतना बड़ा संगठन बनाया है, वो विश्व परिवर्तन के लिए। आने वाले समय में नई दुनिया में जो आत्माएं देवात्माओं के रूप में जन्म लेने वाली हैं, उन आत्माओं के निर्माण के लिए, या कहे उन आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए संगठन अभी बाबा ने निर्माण किया। तो इस संगठन को और मजबूत बनाना है और इस संगठन के द्वारा वो सेवा करनी है, विश्व परिवर्तन की सेवा करनी। तो ऐसे समय पर हम आत्माओं को, अपने मन को बहुत शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है। बाबा यहाँ कहते हैं कि मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। अर्थात संगठन में रहते हुए किसी के भाव स्वभाव संस्कार को देखते हैं तो मन हलचल में आता है, चाहे वो छोटे के संस्कार हो, चाहे स्वयं के भी संस्कार हो, या फिर अन्य आत्माएं जो हमसे बड़ी है ज्ञान में, योग में, उम्र में, तो उनके भी कर्म, स्वयं के भी कर्म, छोटों के भी कर्म को देखते हुए मन जब हलचल में आता है, या जो चाहिए वो प्राप्ति वो नहीं हो पा रही है तो मन हलचल में आता है। हलचल में आना अर्थात उदासी, निराशा, हताशा, चिंता, भय, इन सर्व भावनाओं में मन चला जाता है, आत्मा चली जाती। और ऐसी आत्मा जिस संगठन में रहेगी तो वो संगठन मजबूत कैसे हो पाएगा। अर्थात जैसे किले की अगर दीवार में एक ईंट भी कमजोर हो तो वो किला मजबूत नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जब कहते हैं कि अंग्रेज जब झांसी पर आक्रमण कर रहे थे तो झांसी का किला टूट नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां पर किला थोड़ा कमजोर था तो उसकी जानकारी अंग्रेजों को नहीं थी, लेकिन वो जानकारी ऐसे एक व्यक्ति ने दी जो उस राज्य का था, अर्थात झांसी का रहने वाला था। और जब अंग्रेजों को उस स्थान का पता चला तो उन्होंने उस जगह अटैक किया और वहां से एक बहुत बड़ा छेद बन गया और वहां से फिर सारी सेना झांसी में घुस गई। अर्थात किला मजबूत होना चाहिए। हमारा संगठन का किला है, उसको बहुत बहुत मजबूत हमें करना है। माया इस ईश्वरीय संगठन में घुसती है कमजोर आत्माओं के द्वारा, कमजोर मनसा के द्वारा। तो इस संगठन को मजबूत रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। इसलिए किसी की भी कुछ भी बातों को देखते हुए अपने मन को सदैव शुभ भावना और शुभ कामनाओं में रखें, सदैव शुभ दुआएं देने में बिजी रखें। और शुभ भावनाएं और शुभ दुआएं देना कोई सिखाने की बात नहीं, बाबा का हर एक बच्चा जानता है। तो लौकिक में जो भी रहते हैं उनकी भी यह ड्यूटी है, उनका भी यह कर्तव्य है कि वो सदैव सबको शुभ भावना देते रहें, शुभ दुआएं देते रहें, कल्याण की दृष्टि से देखें, उनकी मनसा सेवा करें। और जो भी बोले वो श्रेष्ठ बोले, शुभ बोले, क्योंकि अगर मनसा में शुभ भावना है तो वाचा में ऑटोमेटिक वो शुभ भावनाएं आती। और सिर्फ बहुत बार संबंध में जब रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि भाई मैं तो शुभ भावना रखती हूँ, शुभ कामनाएं हैं मेरी, मैं तो शुभ दुआएं दे रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, उसको उस आत्मा के साथ उस प्रकार से बात भी करनी है कि जैसे आप बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन बातों से मुक्त हो जाएंगे, या मुझे निश्चय है कि आप इस बात को प्राप्त करेंगे, आप ऐसा ऐसा करेंगे, मुझे संपूर्ण निश्चय है। तो उन आत्माओं को कहना भी है, सिर्फ सोचना नहीं है, वाचा में भी आना है। बहुत बार आत्माएं हमारी उन संकल्पों को कैच नहीं कर पाती हैं, तो हमारे बोल भी वरदानी बोल है। अगर मनसा सेवा करनी होती तो फिर बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मनसा सेवा से तो सारे संसार की आत्माओं को तो समझा सकते थे ना। हमें भी तो मनसा से ही ज्ञान देकर ज्ञान में ला सकते थे, वाचा की जरूरत ही नहीं रहती।
तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, मनसा और वाचा। हमको लोगों तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए मनसा को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बनाना है, शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से संपन्न बनाना है। तो पहले इस ईश्वरीय संगठन में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने जो 4-5 लोग हैं आसपास के, उनके लिए अपने मन को सदैव शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से भरपूर करना है। चेक करना है कि कोई भी ऐसी नकारात्मक भावनाएं उस आत्माओं के लिए मेरे मन में तो नहीं है। और जब ऐसी नकारात्मक भावनाओं से मन मुक्त हो जाता है और शुभ भावना और शुभ कामनाओं से संपन्न हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारी वाणी वैसे निकलती है। अर्थात जैसा सोच रहे हैं वही वाणी से निकलता है, वही तो कर्म है। और वैसा ही कर्म करना भी है। अर्थात किसी आत्मा को मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे संपूर्ण विश्वास है आपके ऊपर, और ये तो कह रहे हैं, सोच रहे हैं और कह भी रहे, लेकिन उसको वैसी सेवा नहीं दे रहे हैं, क्या उस पर नीचे रहकर कोई काम के लिए उसको निमित्त नहीं बना रहे हैं, तो ये भी अलाइनमेंट में नहीं हुआ, या फिर एक रसता नहीं हुई कि जैसा सोचा वैसा बोला और जैसा वैसा ही किया। तो यहाँ पर बाबा सेवा की बहुत श्रेष्ठ विधि हमें बता रहे हैं। सेवा क्या है? सेवा यही है ना कि हमको सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना है, स्वयं संपन्न होकर सर्व आत्माओं को संपन्न बनाना है, और अन्य आत्माओं को भी, जो भी संसार के आत्मा है, उनको परमात्मा संदेश देना है। तो ये संदेश कब प्राप्त होगा? तो बाबा कहते हैं मनसा और वाचा दोनों से होगा। और वाचा में शक्ति क्या आएगी? मनसा से। तो अभी हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम अभी एक संगठन में हैं, और इस संगठन के किले को बहुत मजबूत करना है, ताकि माया की प्रवेश इसमें ना हो। और ये तभी होगा जब हमारा मन, हमारी मनसा शुभ भावनाओं में, शुभ दुआएं देने में सदैव बिजी होगी। तो मन हलचल से भी मुक्त हो जाएगा, और पुरुषार्थ से भी कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। स्वयं भी पुरुषार्थ करते हुए थोड़ा निराश और हताश हो जाते हैं। होता है, हम जो पुरुषार्थ करना चाहे वो कर नहीं पाते हैं, चाहे तन से कभी बीमार हो जाते हैं, चाहे धन से कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं विघ्न के रूप में, कभी परिवार से कुछ बातें आ जाती है, कभी स्वयं के ही कुछ पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, या कभी फिर आलस, अलबेलापन, या ऐसी कुछ ना कुछ बातें समय अनुसार आती रहती हैं। तो जो भी हमने चुना है, जो भी हमने सोचा है, उस तक हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार जितना चाहे उतना नहीं कर पाते। तो बहुत बार उस समय में भी दिल शिकस्त हो जाते, निराश हो जाते। तो बाबा कहते कि सदैव शुभ भावना, शुभ दुआएं स्वयं को भी देनी है। स्वयं पर भी वो निश्चय, वो विश्वास होना चाहिए। तो स्वयं को भी देना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं तो कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैंने हर 5000 वर्ष में, कल्प में हर बार मैंने इस बात पर विजय प्राप्त की है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा, और कल्प करूंगा, जो भी बात हो। तो ये अपने लिए भी बहुत हमें शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं निर्माण करनी है, देनी है, खुद को भी दुआएं देनी है। तो ये मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे, ये दिल शिकस्त जो होते हैं उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, और संगठन में रहते हुए फिर हम कभी घबराएंगे नहीं। संगठन में आत्माएं रहने से घबराती तब है जब दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखकर कभी कभी स्वयं के लिए संशय निर्माण हो जाता है, उन आत्माओं के लिए संशय निर्माण हो जाता है, अपने भविष्य को लेकर संशय निर्माण हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, या फिर जिस संगठन में मैं हूँ क्या ये संगठन सही है कि नहीं है, जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ क्या उस परिवार में मेरी उन्नति होगी। तो बहुत सारी बातें आती है सामने। तो फिर उसमें भी हम अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। तो अभी वाचा में भी आना है, तो वाचा कैसी हो हमारी, तो हरेक के गुणों का वर्णन करें। जब भी हम किसी से बात करें संगठन में, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आती है आत्माएं, बाबा ने तो कितनी सुंदर विधि बताई है। किसी को कोई गलती भी अगर बतानी है, बाबा कहते हैं कि पहले उसके गुणों का वर्णन करो, उनकी विशेषताओं का वर्णन करो, और वह भी वास्तविकता के आधार से, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर या फिर किसी को, लेकिन वास्तविकता का वर्णन करें, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का, जो लगे उस आत्मा को कि हाँ ये है, और हम भी अंदर से फील करें कि हाँ इस आत्मा में ये विशेषता है। तो विशेषताओं को देखकर विशेषताओं का वर्णन करें, क्योंकि करना पड़ेगा हमको, उनका वर्णन करना होगा। बहुत बार नहीं करती है आत्माएं। लौकिक परिवार में भी हम देखते हैं कि एक माता पिता अपने बच्चों को इतना पालन पोषण करते हैं, और फिर बहुत बार बच्चों की पालना तो करते हैं, लेकिन बहुत बार उनकी विशेषताओं का वर्णन करना भूल जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं तो पालना तो कर रही हूँ, शुभ भावनाएं तो मेरे मन में है ही है, माँ हूँ पिता हूँ तो शुभ भावना तो रहेगी। लेकिन बच्चों के गुणों का वर्णन भी करें, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें उनके सामने कि बच्चे आप में ये विशेषता है, आप बहुत अच्छे हो, आप ये कर सकते हो, और बहुत प्यार से और सम्मान से। तो संबंध में, चाहे वो माता पिता का हो या जो भी संबंध है हमारे, उन संबंधों में रहते हुए अगर हम थोड़ा भी प्यार से उनकी विशेषता का वर्णन करना आरंभ करेंगे ना, तो आप देखना कि वो परिवार कितना मजबूत होता है, उस परिवार में स्नेह और प्रेम कितना बढ़ता है। आज संगठन टूटने का कारण या परिवार टूटने का कारण ये भी है कि हम सोच तो बहुत अच्छी रखते हैं बहुत बार, लेकिन सामने वाले का व्यवहार देखकर हम सोचते हैं कि अगर इसकी अच्छाई का वर्णन करें तो ये तो ज्यादा और चढ़ जाएगा सर पर, या उसकी विशेषता का वर्णन करें तो ये तो और ईगो में आ जाएगा। तो हम लोग कभी कभी वो अच्छी बातें करते नहीं है, एक दूसरों की विशेषता का कहे, एक दूसरे को शुक्रिया कहते नहीं है, और थोड़ा फिर धीरे धीरे ईगो बढ़ते जाता है, और वो ईगो संबंध में तनाव लेकर आता है, और संगठन टूट जाता है, फिर परिवार टूट जाता है। तो परिवार में रहते हुए अगर हमको एक साथ रहना है और एक साथ रह रहे हैं, तो सामने वाला हमारे लिए अगर थोड़ी भी कुछ बात कर लेता है, या थोड़ी भी हमारी सेवा कर लेता है, या अभी नहीं भी कर रहा हो लेकिन किसी और के लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है लेकिन किसी और की कर रहा है, या छोड़ो और किसी के नहीं, लेकिन वो अपने आप को ही एक अच्छा व्यक्ति बनाकर रख रहा है, अपने लिए ही अच्छे काम कर रहा है, तो एक अच्छा बनकर तो वो रह रहा है ना, तो उसकी भी हम विशेषता का वर्णन कर सकते हैं, उसकी भी विशेषताओं को उसको सुना सकते हैं। तो ये वाचा की शक्ति है, इसको प्रयोग में लाना है, और मनसा को श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, शुभ भावना और शुभ दुआओं को देने में सदा बिजी रखना है। तो ऐसे दोनों शक्तियों का हम यूज करेंगे तो सेवा में सहज सफलता हमको प्राप्त होगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं, और हमेशा बाबा भी कहते हैं ना कि मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ होगी तो सेवाओं में सफलता जल्दी प्राप्त होगी। तो इसलिए जब भी हम कोई सेवा करने जाए, चाहे वो मतलब तन की सेवा हो या फिर वाणी की सेवा हो, तो उसके पहले एक 10 मिनट 5 मिनट हम योग में बैठ के अपनी मनसा को बहुत क्लियर करें, बहुत शक्तिशाली अवस्था में स्थित करके फिर उस सेवा को आरंभ करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान, बाप दादा ही ने ही मुझे ये सेवा दी है और बाबा ही करण करावनार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, और ये विश्व सेवाधारी, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी हूँ, और बाबा ने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया है, करण करावनार बाबा करा रहा है, और उस स्वमान में रहते हुए बाबा ही कर रहा है, तो स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते हुए उस सेवा को करें। जब किसी के साथ संबंध में आए, जब किसी से बात करनी हो, तो पहले उस आत्मा को अपने मानस पटल पर देखें, अपने बुद्धि के नेत्र से देखें कि उस आत्मा के लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं। कोई नकारात्मक भाव है मन में और फिर भी हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो बातें पहुंचेंगी नहीं, पहले संकल्प पहुंचते हैं आत्माओं को।
तो अपने मानस पटल को पहले क्लियर कर लेना। अपने मन पर कोई अगर उसके स्वभाव संस्कार की धूल पड़ी हुई है तो उस स्वभाव संस्कार की धूल को ज्ञान के झाड़ू से साफ कर लेना, क्लीन कर लेना, और उस आत्मा के दिव्य और श्रेष्ठ स्वरूप को देखते हुए फिर उससे बात करना, तो उस आत्मा तक मेरी बात पहुंचेगी। नहीं तो फिर वो मिक्स रहेगा, मतलब मैं कह तो बहुत अच्छा रहा हूं लेकिन सोच उतना अच्छा नहीं रहा हूं, तो फिर भावनाएं मिक्स होगी, तो वो आत्मा भी कंफ्यूज रहेगी कि ये मेरे लिए सही में ऐसा जो बोल रहा है वैसा ही सोच रहा है कि नहीं। तो संबंध उतने मजबूत नहीं होंगे, संगठन वो मजबूत नहीं होगा। तो अभी हम एक परिवार बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार, 9 लाख आत्माओं का परिवार, जो आने वाले समय में सतयुग में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेगा। और अभी वर्तमान में ये सारे संसार को भी एक परिवार के रूप में हमको जोड़ना है। तो इसलिए हर एक आत्मा के प्रति वह शुभ भावना और शुभ कामना हमारे मन में हो। तो जब भी कभी संबंध में आए, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी है, अपने लौकिक में भी है, तो फिर चेक करें अपने बुद्धि को, अपने मानस पटल पर चेक करें हर एक के लिए मेरे क्या भाव है, भावनाएं हैं, और अगर कुछ नकारात्मक है तो उसको क्लियर करें ज्ञान के आधार से। और बाबा ने तो ज्ञान दिया ही है कि हर एक आत्मा तो शुद्ध और पावन है, और अभी ये जो संस्कार है ये 63 जन्मों के है, या जब भी से यह आत्मा इस धरा पर आई है तो तब से है, और ओरिजिनल में तो संपूर्ण प्योर है। तो मुझे आत्मा को उसके स्वभाव संस्कार का भले अभ्यास है, उसके कुछ नकारात्मक स्वभाव संस्कार होंगे, उनसे बचना है, उनसे बचते हुए, कर्म में बचते हुए, लेकिन मनसा में उसके लिए बहुत शुभ भावना है। लेकिन अगर वर्तमान में उसकी इतनी ज्यादा नकारात्मक संस्कार है कि हर बार वो आत्मा हमें धोखा दे सकती है, हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, तो थोड़ा सा बचते हुए, उनके नकारात्मक स्वभाव संस्कार को समझकर उनसे बचते हुए हम उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना करें, और उस प्रकार से उसकी विशेषताओं का वर्णन भी करें। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो फिर देखते हैं धीरे धीरे हम, ये शब्द इतना प्रभावशाली होते हैं, शब्द इतना जीवन में प्रभाव लाते हैं कि जीवन में लोगों का संपूर्ण परिवर्तन होता है, मतलब जीवन ही परिवर्तन हो जाता है लोगों का। और ऐसे बहुत बहुत उदाहरण हैं जिन महात्माओं ने वाणी से सेवा की, लोगों को कुछ बातें की, तो लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। एक शब्द भी आपका, महान आत्माओं का एक शब्द भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, और किसी का एक शब्द भी उनके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। आपने देखा होगा, कहते हैं शब्द से ही रामायण और शब्द से ही महाभारत है, शब्द से ही सारे शास्त्र है, शब्द से ही जीवन है। जब से हम बोलना शुरू करते हैं जीवन के अंतिम सांसों तक, तो शब्द ही संसार हो जाता है, सारा संसार ही शब्दों का है। तो मैं पूरे अपने जीवन में कैसे शब्द बोल रहा हूं, अगर उसकी किताब लिखी जाए तो कैसे शब्द होंगे वो? क्या मेरा हर वाक्य महावाक्य होगा? देखो, शिव बाबा ज्ञान देते हैं, पूरे 100 वर्ष बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा का एक एक शब्द महावाक्य। ब्रह्मा बाबा ने जो जो भी बातें की, वो हर एक शब्द जीवन में लोगों को नई रोशनी देने वाला है। तो कभी कोई व्यर्थ नहीं है ब्रह्मा बाबा के जीवन में। शिव बाबा का अवतरित जो कार्य हो रहा है, तो बाबा का एक एक शब्द हमने नोट करके रखा हुआ है, वो अव्यक्त वाणी, अव्यक्त मूर्तियों के रूप में हमारे सामने। तो बाबा ने जो भी शब्द बोला वो वरदानी शब्द है। ब्रह्मा बाबा ने जो भी शब्द बोले वो वरदानी शब्द रहे। दादियों ने भी अपने जीवन में यही पुरुषार्थ किया, जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं थी, उन्होंने अपने जीवन में यही पुरुषार्थ किया कि अपना हर बोल श्रेष्ठ हो। उतना ही महत्व हम आत्माओं को अपने जीवन में अपने हर एक बोल की तरफ देना है। तो ये वाचा और मनसा, इन दोनों का बैलेंस रहा तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो ऐसा बोल हो हमारा वरदानी बोल, और जब हमारी जीवन कहानी लिखी जाए फॉर एग्जाम्पल, और उनमें शब्द लिखे जाए कि इन आत्माओं ने कैसे शब्द बोले, तो वो हर एक शब्द महान शब्द, स्वयं के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, सबके लिए। तो ऐसे मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न आत्माओं को सदैव
मेहनत के बजाय मन की मौज का अनुभव करने वाली आत्माओं को सदैव, हिम्मतवान आत्माओं को, श्रेष्ठ और महान आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।